सालगिरह का अनमोल तोहफा। प्रिया 12 साल की थी। उसके मम्मी पापा दोनों ही सरकारी पद पर कार्यरत थे। उनका हमेशा ट्रांसफर होता रहता था, इसलिए प्रिया अपने नाना नानी के साथ रहती थी। छुट्टियों में बीच बीच में अपने मम्मी पापा के पास आती थी। इस बार जब छुट्टी में प्रिया घर आई तब, बेटा तुम्हारी नाना नानी की शादी की गोल्डन जुबली है, उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। धूमधाम से नाना नानी की शादी की सालगिरह मनाएंगे इस बार। अरे वाह मम्मा, मम्मा कब है नाना नानी की शादी की सालगिरह? बेटा अगले साल मई में है। मम्मा पर अभी तो 4-5 महीने बाकी हैं, अभी से तैयारी? हाँ बेटा, मेरे और कोई भाई बहन तो है ही नहीं, इसलिए सारी तैयारी मुझे और तुम्हारे पापा को ही करनी है। और ये 5 महीने कैसे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए अभी से तैयारी में जुट गए हैं। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। उनके लिए गिफ्ट भी तो लेना है। सोच रही हूँ कि एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन दे दूं, ताकि माँ को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हाँ मम्मी, ये अच्छा रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कि पापा जी के कमरे में बड़ा सा एलईडी टीवी लगवा दूं, क्योंकि उन्हें न्यूज देखने का बहुत शौक है। सासू माँ तो घर के काम करके अपना समय व्यतीत कर लेती हैं, पर पापा जी रिटायरमेंट के बाद घर में बैठे बैठे बोर होते रहते हैं। हाँ पापा, ये आइडिया भी अच्छा है। प्रिया सोचने लगती है कि मम्मी पापा तो नाना नानी को गिफ्ट दे रहे हैं, मैं भी नाना नानी के साथ रहती हूँ। वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मेरी हर एक जरूरत को पूरा करते हैं। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उनको कोई गिफ्ट दूं। प्रिया अपना गुल्लक तोड़ देती है और पैसे गिनने लगती है। अरे ये क्या किया तुमने? अपनी गुल्लक क्यों तोड़ी? पापा, मैं भी नाना नानी को कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ, पर इसमें उतने पैसे नहीं हैं। तो बेटा तुम्हें अपनी गुल्लक तोड़ने की क्या जरूरत? मुझसे पैसे मांग लिए होते। अच्छा बोलो, तुम्हें क्या लेना है और कितने पैसे चाहिए? पापा वो तो अभी तक मैंने नहीं सोचा है। ठीक है बेटा, तुम सोच लो, फिर जितने भी पैसे चाहिए मुझसे मांग लेना। ठीक है पापा। फिर कुछ दिनों बाद प्रिया की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। उसके मम्मी पापा उसे नाना नानी के घर छोड़ने जाते हैं। नानी के घर पहुंचने पर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। नानी सबका मनपसंद दाल बाटी चूरमा बनाती हैं। वाह माँ, आपके हाथों के बने खाने की तो बात ही निराली है। आपके हाथों का बना खाना तो मुझे बहुत पसंद है। आपने ये हुनर अपनी बेटी को क्यों नहीं सिखाया? अच्छा जी, तो क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? बनाती हो, पर माँ के हाथों के खाने जैसी बात कहाँ तुम्हारे हाथों में। माँ आपने अपनी बेटी को तो नहीं सिखाया, पर मेरी बेटी प्रिया को अपने हाथों जैसा खाना बनाना जरूर सिखा देना। हाँ बेटा, जरूर सिखा दूंगी। अभी तो प्रिया छोटी है, वक्त आने पर जरूर सिखा दूंगी। बिना सिखाए मरूंगी नहीं। और हाँ, मैंने बहुत सारा खाना पैक कर दिया है, तो घर जाकर भी आराम से खा लेना। उस दिन के बाद से जब भी नानी कुछ खास बनाती, प्रिया उनसे उसकी रेसिपी पूछने लगती। नानी, इसमें आपने क्या क्या डाला है, कैसे बनाया? प्रिया की नानी रेसिपी बताते हुए, पर तू आजकल इतना क्यों पूछ रही है? मैंने तेरे पापा से कहा है तुझे सिखाऊंगी, पर अभी तुम छोटी हो, पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर मैं तुम्हें सब खाना सिखा दूंगी। ठीक है नानी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। वो दिन भी आ जाता है जब प्रिया के नाना नानी की गोल्डन जुबली थी। बेटा तुम नाना नानी के लिए कोई गिफ्ट लेना चाहती थी ना? बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? नहीं पापा, अब उसकी जरूरत नहीं है, मैंने गिफ्ट ले लिया है। पर बेटा तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? पापा, मैंने अपनी पॉकेट मनी से बचा कर ले लिए। प्रिया के मम्मी पापा ने पूरी तैयारी की, अच्छी तरह से सजावट, खाने पीने का इंतजाम किया और नाना नानी के सभी दोस्तों और पड़ोसियों को पार्टी में बुलाया। सभी स्टेज पर चढ़कर नाना नानी को बधाई और गिफ्ट देने लगे। प्रिया भी स्टेज पर चढ़ती है, अपने हाथों में एक छोटा सा गिफ्ट लेकर, और नाना नानी को देती है। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? नानी, इस खास मौके पर मेरी तरफ से भी गिफ्ट तो बनता ही है, आप इसे खोल कर देखिए ना। नानी गिफ्ट खोल कर देखती है, उसमें एक कॉपी होती है। उसके ऊपर के कवर पर लिखा होता है नानी माँ की रेसिपी।
उसमें नानी माँ के बनाए सभी व्यंजन, दाल बाटी चूरमा, गुलाब जामुन, कढ़ी, छोले भटूरे, बहुत सारे व्यंजन जो भी नानी बनाती थी वो सारी रेसिपी थी। उसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और प्रिया की बहुत तारीफ करते हैं। अरे भाई, अब इन रेसिपीज की बुक प्रकाशित करने की जिम्मेदारी मेरी। इतने में सोसाइटी के अध्यक्ष स्टेज पर आते हैं और सबको बताते हैं, प्रिया और सोसाइटी के बाकी बच्चों ने तो कमाल कर दिया है। उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे जमा करके पार्क में 2-3 चेयर लगवाई हैं, ताकि सभी बुजुर्ग टहलने के बाद वहाँ थोड़ा आराम करें और सब बैठकर एक दूसरे से बात कर सकें। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि वो सभी अपने घर के बुजुर्गों को देखते थे कि वो घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने इतने पैसे जमा करके चेयर लगवाई। सभी ने सोसाइटी के बच्चों और प्रिया की बहुत तारीफ की। उस दिन नाना नानी की गोल्डन जुबली पूरी सोसाइटी के लिए यादगार बन गई।